हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया से के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। आपको क्या बनना है, नाकामयाब या कामयाब, ये आपका फैसला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 से 2025 तक के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, रश्मि रंजन दास को किया गया है। क्या बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य कब से कब तक? 2021 से 2025 तक के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। इगोर स्टीमैक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की मुख्य कोच नियुक्त हुई हैं। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 76वां सत्र का अध्यक्ष कौन कर रहा है, तो महमूद शाहिद कर रहा है। कौन कर रहे हैं? तो महमूद शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र के भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? टीएस त्रिमूर्ति है। मतलब कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में कौन है? टीवी त्रिमूर्ति है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि ये इसकी महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, और ये पहली अध्यक्ष भी रही थी, ठीक है, जो कि हमारे भारत से थी। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? तो त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मीराबाई चानू अभी टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला रजत पदक जीती है। मतलब हमारे भारत का सबसे पहला पदक कौन सा रहा है? रजत रहा है। और ये किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कितने केजी में ये रजत जीती है? तो 49 केजी में ये रजत जीती है। और अगर स्वर्ण पदक के बारे में बात करूँ तो कौन जीती है? तो चीन की हाउ जियाओ ने जीती है। कितने केजी का भार उठाई थी? तो 210 केजी का वो भार उठा के स्वर्ण पदक जीती है। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करूं तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर कौन है? तो मारा ताई वो। पैरा ओलंपिक का अगर हम लोग बात करते हैं तो सोमाटी है। टोक्यो ओलंपिक का कौन है? मारा ताई वो। और पैरा ओलंपिक का कौन है? तो सोमाटी है। भारतीय ओलंपिक संघ स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने करोड़ रुपया देगा? लाख रुपया देगा। तो 75 लाख रुपया। स्वर्ण पदक अगर जीत के लाएगा तो कितना लाख रुपया? 75 लाख। अगर वो रजत जीतता है तो 40 लाख रुपया। और अगर वो कांस्य पदक जीतता है तो उसे 25 लाख रुपया दिया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो आडवाणी समूह को चुना है। बस क्वेश्चन में आपका यही आएगा कि भारतीय टोक्यो ओलंपिक में प्रायोजक कौन है? तो कौन है? तो आडवाणी समूह है। नेक्स्ट, आप लोग देख रहे होंगे क्या है? ये आपका वायलिन है, और एक वायलिन बजाने वाले का निधन हो गया है। उसका नाम सिक्कल आर भास्करन था। क्या था? सिक्कल आर भास्करन। और वे कहाँ से बिलोंग करते थे? कर्नाटक से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, ये देखिए, लोग तो बहुत जल्दी ही हार मान लेते हैं, लेकिन ये महिला को देखिए,
इसका तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये जो एक ऐसी छात्रा रही है ना, ये एक ऐसी छात्रा रही है जो कि सबसे ज़्यादा एज की थी। कौन से एज की? तो 107 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। छोटा में ये केवल तीसरी की चौथी कक्षा में पढ़ के छोड़ दिया गया था इनका पढ़ाई, लेकिन वो बहुत बूढ़े होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें पढ़ना है और ये पढ़ना शुरुआत कर दी थी। हाल ही फिलहाल में इनका निधन हो गया है। इनका नाम था भागीरथी अम्मा। भागीरथी अम्मा। क्वेश्चन की दृष्टि से, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को। अगर हम लोग 10 जुलाई के बारे में बात करूं तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को क्या शुरुआत हुआ? तो 23 जुलाई 1927 से मुंबई में रेडियो की पहली प्रसारण शुरुआत हुआ था और इसी का नाम 1936 में चेंज होकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था और आज़ादी के बाद इसका नाम रख दिया गया था आकाशवाणी। वर्तमान के बारे में बात करूं तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये दोनों का दोनों मिलकर प्रसार भारती के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? तो प्रसार भारती के नाम से जाने जाते हैं। प्रसार भारती के सीईओ कौन है अभी? तो शशि शेखर वेम्पति है। और एक एक्स्ट्रा न्यूज़ हाल ही फिलहाल में रहा है। हाल ही में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम चेंज हो गया है। किसके नाम पर रखा गया है? तो पंडित भीम सिंह जोशी के नाम पर, जो कि एक महान संगीतकार थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगर थीम के बारे में बात करूं तो स्टॉप मल्टीप्लाई सेक्लोरेसी। नेक्स्ट, बैंक विथ अ साउल इक्वेटस पुस्तक का विमोचन आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव के द्वारा किया गया है। इनके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक ऑप्शन नंबर ए, सी के गोरियाली है। सी के गोरियाली। ये 3 पुस्तक भी आपके न्यू है, जो कि मैं नहीं पढ़ाई हूँ, तो तीनों पुस्तक भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ पट्टालू पक्काभिषेकम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक के लेखक यामचिल्ली शिवाजी है और इसका विमोचन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। राकेश ओम प्रकाश मेहता द स्ट्रेंजर इन मिरर पुस्तक लिखे हैं और RSS बिल्डिंग इन थॉट SEWA पुस्तक सुधांशु मित्तल के द्वारा लिखा गया है और हाल ही फिलहाल में चर्चा में रहा है क्योंकि इसकी चीनी अनुवाद किया जा रहा है, चीनी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो जॉक वो के द्वारा। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप। यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ कहाँ पर एक अभ्यास किया है? तो कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में किया है। अगर हम लोग बात करूं कि बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है और अरब सागर में क्या स्थित है? तो अरब सागर में हम लोग का लक्षद्वीप स्थित है। ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। और अगर मैं इस अभ्यास के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा पहला अभ्यास था कि ये बहुत जटिल था, बहुत टफ था। यूके के तरफ से कैरियर स्ट्राइक एक ग्रुप है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, हाल ही में मैकांग गंगा सहयोग की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया है। भारत के तरफ से कौन से मंत्री इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर ने किए हैं। एस जयशंकर, जो कि हमारे कौन है? विदेश मंत्री हैं।
देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि मैकांग गंगा सहयोग में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कितने मेंबर कौन कौन से हैं, तो देखिएगा मैप के थ्रू आपको याद करवाती हूँ। इंडिया पहला हो गया, म्यांमार दूसरा हो गया, लाओस तीसरा, थाईलैंड चौथा, कोलंबिया कंबोडिया पांचवा और छठा वियतनाम। तो आप लोग याद कर सकते हैं कितने देश हैं, 6 देश हैं। इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। सदस्य देश 6 हैं जो कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य पर्यटक, शिक्षा, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना तथा इसके सहयोग को बढ़ावा देना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करूं तो आसियान आसियान भी एक संगठन है जिसके सदस्य कितने हैं, 10 सदस्य हैं और इसका स्थापना 1967 में हुआ था। 2021 की बैठक ब्रुनोई बंदर सेरी में बागवान में होगी और 2020 की बैठक कहाँ हुई थी, 2020 की बैठक वियतनाम में हुई थी और इसकी बैठक अक्सर साल में 2 बार होती है और उसी देश में होती है। इरावती नदी के बारे में बात करूँ कि इरावती नदी म्यांमार देश का बहुत प्रमुख नदी है। अगर बोला जाए कि म्यांमार देश में कौन सी प्रमुख नदी है तो इरावती नदी है। अंकोर वाट मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और किस देश में है तो कंबोडिया में है और कंबोडिया में है। और ये क्यों फेमस है तो भारत का ही है। भारत में तो बहुत सारे मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है। अगर हम लोग भारत के बाहर के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है तो कंबोडिया में ही स्थित है। नेक्स्ट, मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बुप्पास के रूप में रीब्रांड किया है। अब मैक्स बुप्पा का इंश्योरेंस का सीईओ कौन है, कृष्ण रामचंद्रन है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना 2008 में हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन करने की मंजूरी मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख को मिला है। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा और मंजूरी किसके द्वारा मिला है तो मंजूरी अनुराग ठाकुर के द्वारा दिया गया है। अनुराग ठाकुर अभी क्या बन गए हैं तो खेल मंत्री भी हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। कर्नाटक में हाल ही फिलहाल में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देगी, सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज़ में रहा है तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र बनने वाला है जिसका नाम है रुद्राक्ष। हरियाणा देश का पहला ग्रीन एटीएम बनने वाला है। ग्रीन एटीएम के द्वारा आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड को जैसे ही आप लोग स्वैप करेंगे उससे अनाज निकलेगा। ठीक है। लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर है। अगर हम लोग बात करते हैं कि खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनने वाला है, मणिपुर में बनने वाला है और अभी मैंने याद करवाया कि मणिपुर की मीराबाई चानू ने रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है, भारत का पहला पदक है। खेल उद्योग का दर्जा देने वाला कौन है तो मिजोरम है। रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में बनने वाला है और ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नवीनतम रामसर साइट के बारे में बात करूं तो 42वां है जो कि कहाँ है तो लद्दाख में ही है स्थित, जिसका नाम है तसोकर। विश्व के सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है सियाचिन में स्थित है और कौन से नदी के किनारे तो नुब्रा नदी घाटी के किनारे सियाचिन स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने की इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि अब वो किसी भी एज में पढ़ने की इच्छा है तो वो एडमिशन करा सकती है। ऐसा करने वाला कौन स्टेट है तो केरल स्टेट है। कर्नाटक में हाल ही फिलहाल में
नवीनतम जिला घोषित किया गया। किसे? तो विजयनगर को। असम की न्यूज़ में क्यों रहा है? तो पहली महिला वित्त मंत्री वहाँ के कौन बनी? अजंता नियोग बनी है। और छत्तीसगढ़ हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहा है। क्यों? तो लेमरू हाथी रिजर्व के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, संदेश झिनांग ने जीता है। संदेश झिनांग। अर्जेंटीना के कप्तान कौन है? लियोनेस मेसी हैं, जो कि कोपा फुटबॉल इस बार अर्जेंटीना ने ही जीता है। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीते हैं। और रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश की है, जो कि पैराशूटर है। और ये क्या जीती है? तो रूबीना फ्रांसिस ने क्या जीती है? तो पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीती है। पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीती है, जो कि मध्य प्रदेश से है और पैराशूटर है। नेक्स्ट, हाल ही फिलहाल में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल यात्री पुल बनाया गया है। और आपको बता दूं कि ये जो पुल का निर्माण है किसी रॉबोट के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ बन गया है? तो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम में ये इसका निर्माण हुआ है। भारत में हितेंद्र रक्षण केंद्र हॉलैंड की सहायता से उत्तराखंड में खोला जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हितेंद्र नहीं होगा, यहाँ होगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र हॉलैंड की सहायता से कहाँ खुलेगा? उत्तराखंड में खुलने वाला है। और लिवरपूल को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची से हटा दिया गया है। ये भी आपका एक करंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि लिवरपूल को विश्व यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।